नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। श्री फलवर्धिका शैक्षणिक विकास समिति के तत्वावधान में आज रात व्यासों की बगीचे में पुष्करणा प्रतिभा सम्मान समारोह का सफल आयोजन किया गया। समारोह में पूर्व आईएएस स्वर्गीय एस.एन. थानवी को पुष्करणा रत्न सम्मान प्रदान किया गया। स्वर्गीय थानवी के पुत्रों कमल थानवी और भौम थानवी, दामाद सुरेंद्र थानवी ने सह परिवार पुष्करणा रत्न सम्मान प्राप्त किया। अतिथियों ने करतल ध्वनि के बीच परिवार को यह सम्मान प्रदान किया। समारोह में नगर परिषद सभापति पन्नालाल व्यास, नरेश व्यास अध्यक्ष पुष्करणा समाज, शैलेंद्र व्यास, दमयंती विजय पुरोहित, राधेश्याम रंगा, ललित पुरोहित तथा देवी दयाल बोहरा, प्रिंसिपल किशोर कुमार बोहरा, कन्हैयालाल छंगानी व संरक्षक ब्रिजमोहन बेणावत मंचासीन थे। अतिथियों ने संबोधित करते हुए विद्यार्थियों को सलाह दी कि लक्ष्य निर्धारित करते समय उसकी वजह साथ में रखें। ऐसा करने से आप लक्ष्य से विचलित नहीं होंगे। सपने पूरे करने के लिए साधनों का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है। वक्ताओं का कहना था कि प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, परिणाम महत्वपूर्ण है, इसलिए परिणाम पर ध्यान दें। कार्यक्रम का संचालन दिलीप व्यास ने किया। समारोह में काफी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहीं। समारोह का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलन से किया। गणेश वंदना और अतिथियों का साफा और माला पहनाकर सम्मान किया गया। समारोह में स्नातक श्रेणी, सरकारी सेवाओं में चयनित होने पर पेशेवर डिग्री प्राप्त करने वालों, उच्च माध्यमिक कला वर्ग, उच्च माध्यमिक वाणिज्य वर्ग, उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग तथा माध्यमिक में शानदार प्राप्तांक प्राप्त करने वालों एवं व्यवस्था में सहयोग करने वालों का सम्मान किया गया। अध्यक्ष ब्रिजमोहन व्यास ने आभार जताया। समारोह में व्यापारी नेता कमल राधाकृष्ण थानवी, राजेंद्र व्यास अध्यक्ष साल्ट सिटी एसोसिएशन, मनोज व्यास सचिव, उमेश व्यास सीए, राजेश कल्ला मुंबई, चंपालाल पुरोहित, श्री गोपाल पुरोहित न्याती पोतेदार, जयप्रकाश लाल जी, धनसुख टरू, लाल जी थानवी, प्रकाश छंगानी, टीडी व्यास, राजेंद्र व्यास जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, विशंबर थानवी, जयराम गज्जा, अशोक थानवी, अशोक व्यास पार्षद, गौरा देवी व्यास सहित काफी संख्या में समाज के महिला, पुरुष और युवा उपस्थित रहे। राशन डीलरों ने अब किसी भी प्रकार की सीडिंग का काम फ्री में करने से इनकार कर दिया है। राशन डीलर यूनियन ने आज इस आशय का अतिरिक्त खाद्य आयुक्त के नाम का ज्ञापन एसडीएम सुनील पंवार को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि राशन डीलर अब सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं एलपीजी सीडिंग और आधार सीडिंग केवाईसी फ्री में नहीं करेंगे। राशन डीलरों ने प्रत्येक राशन कार्ड पर 50 रुपये मेहनताना दिए जाने की मांग की है। डीलरों का कहना है कि सरकार चाहे तो यह राशि कार्ड धारक से भी दिलवा सकती है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भवनलाल मेघवाल के साथ गोवर्धन राम मेघवाल, हितेश पुरी, भागीरथ मेघवाल, प्रवीण शर्मा, आमदीन तेली, गणेश शर्मा, जयकिशन बोहरा, मोहद्दीन तेली, सांगाराम मेघवाल, प्रेमाराम पवार, डूंगर सिंह कोलू आदि डीलर उपस्थित थे। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का समाधान करने तथा संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने आज बैठक में प्रत्येक भाग के संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संपर्क प्रकरणों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नोटिस जारी करने के लिए भी कहा। कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों के संबंध में जानकारी ली। पीएमओ डॉक्टर प्रेम प्रकाश सुथार को जिले के उपखंड व गांवों में डेंगू मलेरिया की रिपोर्ट लेते हुए आवश्यक कार्रवाई समय पर करने को कहा। जिले में झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भिजवाने तथा फर्जी डॉक्टरों व फर्जी मेडिकल स्टोर चलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पीएचईडीएससी को अवैध कनेक्शन काटने तथा पेयजल समस्याग्रस्त क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिए जाने के लिए कहा। फरवरी माह के बाद गर्मी के मौसम में ग्रामीणों को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जल जीवन मिशन में कम प्रगति वाले एजेंट के विरुद्ध नोटिस जारी करने, डिस्कॉम को रबी सीजन में विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने तथा पीएम सूर्य घर योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी व आरएसआरडीसी के अधिकारियों को सड़कों के पेचवर्क कार्य तथा झाड़ियों की कटिंग करवाने के लिए भी कहा। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक से डीएपी, यूरिया व फसल कटाई प्रयोग की स्थिति जानते हुए किसानों को डीएपी के विकल्प के तौर पर एनपीके के बारे में जागरूक करने को कहा। बैठक में एडीएम अजय सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। औद्योगिक समूह इंडोसाल्ट ग्रुप की 20 करोड़ की लागत से स्थापित ईसबगोल भूसी प्रोसेसिंग प्लांट इंडो एग्री इंडस्ट्रीज का शुभारंभ 6 नवंबर को होगा। इंडस्ट्रीज के मैनेजर कमललाल जोशी एवं गोविंद पुरोहित ने बताया कि उद्योग की स्थापना से 100 से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। इससे क्षेत्र के किसानों को ईसब की बिक्री का स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलेगी और उचित मूल्य भी मिलेगा।
इंडस्ट्रीज की स्थापना राजकुमार पुरोहित व पीयूष पुरोहित ने साझा रूप से चांडो की ढाणी स्कूल के पीछे बैंकटी रोड पर कुंडल गांव में की है। राजकुमार पुरोहित प्रमुख नमक व्यवसायी स्वर्गीय शिव रतन पुरोहित के पुत्र हैं और पीयूष पुरोहित उनके पुत्र हैं। राजकुमार पुरोहित ने बताया कि प्लांट में इसबगोल की प्रोसेसिंग के माध्यम से भूसी बनाई जाएगी, जो कई प्रकार की बीमारियों के इलाज में दवा के रूप में काम आती है। पुरोहित ने बताया कि इसबगोल को प्रोसेसिंग करने के बाद करीब 25% भूसी निकलती है। इस भूसी को देश के अलावा विभिन्न देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इंडस्ट्रीज लगाने वालों का राजकुमार पुरोहित और पीयूष पुरोहित का फलौदी जिले में इंडो साल्ट तथा नावा शहर में भारत साल्ट नाम से बड़े नमक उद्योग स्थापित हैं। मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की ओर से आज एडिशनल एसपी बृजराज सिंह चारण एवं सीओ अचल सिंह देवड़ा का फलौदी में कार्यभार ग्रहण करने पर उनके कार्यालय में साफा और माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के वरिष्ठ समाजसेवी एवं भोजासर उप सरपंच बाबूलाल सोनी, स्वर्णकारी हस्तकला विकास एवं शिक्षण संस्थान के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार सोनी, टीकमचंद सोनी लोहावट, श्रवण घटियाली, नवीन सोनी, पिंटू सोनी, रविंद्र सोनी, रवि सोनी, दीपक सोनी आदि उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष सुनील कुमार सोनी ने बताया कि करीब एक पखवाड़ा पूर्व पश्चिम बंगाल से आया एक कारीगर प्रकाश सोनी की दुकान से 3 लाख रुपए का 40 ग्राम सोना लेकर भाग गया, जिसकी शिकायत भी दर्ज है, लेकिन अभी तक उसका सुराग नहीं लगा है। अधिकारियों ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। जयपुर में आयोजित आईबाल गोल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज आखिरी मुकाबले में फलौदी की त्रिशूल वॉरियर्स स्पोर्ट्स अकादमी टीम ने जयपुर की अरावली क्रिकेट अकादमी को एक तरफा हराकर खिताब अपने नाम किया। त्रिशूल वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसमें चेतन सुतार के 64 और दिव्यांशु के 34 रन की बदौलत 40 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए। अंशु ने 2 विकेट लिए। जवाब में अरावली क्रिकेट क्लब 32.5 ओवर में सारे विकेट खोकर 150 रन पर सिमट गई। अंशु ने 21 रन बनाए और जसराज ने 3 और चेतन और परव ने 2-2 विकेट लिए। फलौदी की त्रिशूल वॉरियर्स ने 29 रन से मैच जीता। अकादमी के निदेशक दिपलव मेवाड़ा ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए बताया कि जयपुर के नामी खिलाड़ियों ने खिलाड़ियों को टिप्स भी दिए तथा फलौदी के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। बीसीसीआई लेवल 1 कोच और राजस्थान अंडर 16 टीम के कोच सिमरन सिंह ने बच्चों के खेल की सराहना करते हुए कहा कि खेल को सदैव प्रेशर से नहीं, एंजॉय के साथ खेलना चाहिए। आईबाल के डायरेक्टर रमेश जांगेड़, एमआरएस क्लब के कोच अमित चौधरी, राइजअप पेस अकादमी के कोच संग्राम सिंह, अरावली क्लब के कोच चंद्रेश शर्मा, राजस्थान चैलेंजर के खिलाड़ी प्रेम पालीवाल, कमल डोयल, ललित पंचारिया, सवाई सोनी आदि उपस्थित रहे। राजपूत समाज और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने आज प्रदर्शन किया और जोधपुर की एसडीएम रही स्वर्गीय प्रियंका बिश्नोई को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर हरजीलाल अटल को सौंपा। राजपूत समाज के गणमान्य लोग और युवा प्रदर्शन और प्रियंका बिश्नोई को न्याय दो के नारे लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रियंका बिश्नोई के बीमार होने से लेकर वसुंधरा हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने और उसके बाद जोधपुर में उपचार तथा मृत्यु के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इस अवसर पर राजपूत समाज के गणमान्य लोग सांवल सिंह भाटी, विक्रम सिंह शेखावत सहित काफी संख्या में उपस्थित रहे। पुलिस थाना लोहाट में एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त पीर मोहम्मद पुत्र जमालुद्दीन निवासी शैतान सिंह नगर को मतोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त 16 किलो डोडा पोस्ट की सप्लाई के मामले में लोहाट पुलिस को वांछित है। एसपी पूजा अवाना ने बताया कि लोहाट थाना प्रभारी ने पीर मोहम्मद द्वारा लाया गया 16 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया था, लेकिन पीर मोहम्मद मौके से फरार हो गया था। उसकी 1 माह से पुलिस को तलाश थी। जोधपुर डिस्कॉम फलौदी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उपखंड स्तर पर कैंप लगाएगा। एससी कमल सिंह मीना ने बताया कि केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य हर घर पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लोगों को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। योजना में उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का प्रावधान है। सरकार द्वारा वर्तमान में 1 किलोवाट में 3 किलोवाट तक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर अधिकतम 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। कोई भी उपभोक्ता पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। मीना ने बताया कि इस योजना के लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए फरोदी व्रत के अंतर्गत आने वाले उपखंडों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर इस योजना से संबंधित जानकारी दी जाएगी। साथ ही उपभोक्ता अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि फलौदी शहर व ग्रामीण में 8, 15 व 22 नवंबर को
बाप में 7, 15 व 20 नवंबर को, लोहावट में 7, 14 व 21 नवंबर को, देचू में 8, 14 व 21 नवंबर को, आऊ व मतोड़ा में 8, 15 व 22 नवंबर को तथा बापेड़ी में 7, 14 और 21 नवंबर को शिविर लगाए जाएंगे। मेरे पिता श्री नागरमल शर्मा की आयु इस समय 93 साल है और वे ईश्वरीय कृपा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मेरी बहुत इच्छा थी कि कभी उनसे मेरे गंगाजल न्यूज़ के दर्शकों को मिलाऊं। अभी दीपावली पर श्री गंगानगर जाना हुआ तो मैंने अपनी इच्छा उन्हें बताई। इस पर बड़ी मनोहार के बाद वे कुछ बोलने के लिए तैयार हुए। उन्होंने क्या कहा वह मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कृपया सुनिए और संभव हो तो अपनी प्रतिक्रिया से भी अवगत करवाएं। हाँ बापू, किस तरह से हो? तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है। चलो बताइए बाबूजी, समाज और संस्कार के लेकर आप कुछ कहना चाहते थे? मैं श्री गंगानगर से बोल रहा हूँ जी। बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं अपने विचार देश बंधुओं को, बुजुर्गों को, भाइयों को, बच्चों को सुनाऊं, परंतु कभी भाषणबाजी की नहीं, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब मोबाइल ने इसका समाधान निकाला है। बच्चों ने मेरे सामने मोबाइल रख दिया और कहा कि बापूजी आप बोलो, आपकी आवाज़ को सब सुनेंगे। तो मैं अपने अब मन के भाव का आपको बताता हूँ। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, भक्तों ने भगवान के बारे में बहुत कहा है। अब भी कह रहे हैं, इतना कहा है यदि लिपिबद्ध करें तो कोठा भर जाए, परंतु संसार के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। ये दृश्य जगत है, भगवान का जगत अदृश्य है, उसके बारे में खूब कहा जाता है, परंतु संसार जिसमें हम रह रहे हैं इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा। केवल ऋषि मुनियों ने एक बात ही कही कि जब महाप्रलय हुआ तो पूरा संसार भगवान में विलीन हो गया, और बहुत दिनों बाद जब भगवान ने अवतार धारण किया तो एक दिन वो बैठे हुए थे अकेले, उनका जी नहीं लगा तो उन्होंने कहा कि संसार प्रकट हो, और संसार जिस रूप में विलीन हुआ था उसी रूप में प्रकट हो गया। केवल इतनी बात ही संसार के बारे में बताई है। इसको ऋषि मुनियों ने कहा, संतों महात्माओं ने मान लिया, पूरे संसार ने इसको मान लिया, परंतु ये संसार क्या है, किसने इसको बनाया है, क्यों बनाया है, और जिसको हम भोग रहे हैं इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहते। अदृश्य जगत जो भगवान का जगत है उसके बारे में बहुत कहा जाता है, बहुत बहुत कहा जाता है। तो मैं इसके बारे में अपने विचार आपको बताना चाहता हूँ। मेरे देश बंधुओं, इस संसार में 5 महाभूत काम कर रहे हैं। उनको महाशक्ति कह दो, महाभूत कह दो, कुछ भी कह दो। वो महाशक्ति 5 है: पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु। अग्नि सूर्य है, जल चंद्रमा है और वायु। ये 5 महाभूत इस संसार में काम कर रहे हैं। इन्हीं के कारण ये संसार बड़ा है, इन्हीं के कारण ये चल रहा है, और इन्हीं के कारण से ये नष्ट हो जाता है। आज संसार की हालत इतनी खराब है, कोई कह नहीं सकता। कहते यूँ साधु संत कहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए, अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो है ये संसार क्या है, क्यों बिगड़ गया, इसके अंदर ये ऐसा वातावरण क्यों आ गया है, ये कोई नहीं बता रहा। और इस गंदे वातावरण को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये भी कोई नहीं सोच रहा। बस भगवान 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 भगवान। तो ये 5 महाभूतों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अग्नि और जल
जब आपस में मिलते हैं तो बादल बनते हैं। बादलों को हवा आकाश में ले जाती है, आकाश अपने वायुमंडल में उनको लेकर के और अपने प्रभाव से उनको बरसाता है, और धरती जो है प्रजनन करना शुरू कर देती है। घास फूस, पेड़ पौधे, फल फ्रूट जो इस संसार के जीवों के काम आते हैं। इसी तरह से संसार इसी तरह से ही प्रकट होता है। ये धरती नेगेटिव ऊर्जा है, आकाश पॉजिटिव ऊर्जा है। जब आकाश बरसता है धरती प्रजनन करती है। ठीक है, इसमें शक्तियाँ काम कर रही हैं, भगवान की शक्ति भी है, क्यों वो अदृश्य है, वो अदृश्य शक्ति है। परंतु ये संसार का हालत ऐसी क्यों हो गई, हमें तो ये सोचना है। आज महान भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार ये क्यों हो गया, इसका कारण क्या है? हमें तो उन कारणों को तलाश करना है। कोई भी नहीं कहता, ना साधु संत महात्मा कहते हैं कि उन कारणों को तलाश करें, ना ऋषि मुनियों ने कभी कुछ कहा था, और ना आज का मनुष्य जो है, जो समाज का अगुवा है, ना वो ये कहते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा पापाचार क्यों बढ़ रहा है।